एक बार की बात है, एक गांव था। वो गांव बड़ा ही सुंदर था। उस गांव में दो बूढ़े बूढ़ी पति पत्नी रहते थे। उन दोनों की अपनी कोई संतान नहीं थी, इसलिए वो दोनों एक दूसरे पर आश्रित थे। वो दोनों बड़े ही प्यार से रहते थे और हर रविवार को गांव की चौपाल पर एक ठेला लगाते थे। उन लोगों का ठेला बहुत ही ज़्यादा मशहूर था। बूढ़ा बाबा हर रविवार को मटन की दुकान लगाता था, जिसे लोग बड़े ही चाव से खाते थे। अरे काका, मैं तो आपके पास ही आने वाला था। आप जल्दी से मटन ले आइए, नहीं तो बाद में लोगों की भीड़ लग जाएगी और आप मटन भी नहीं ला पाओगे। हाँ बेटा, मैं अब बाज़ार मटन लेने के लिए ही जा रहा था, लेकिन मेरा विचार है कि आज मैं कुछ ज़्यादा मटन लेके आऊँ। मेरे पास उसके लिए पैसे नहीं हैं। अगर तुम मुझे पैसे दे दो तो। हाँ हाँ, क्यों नहीं काका, आप मुझसे पैसे ले जाए और मटन ले आए। बोलो बोलो काका, कितना मटन देना है? मुझे लगता है आप आज ज़्यादा मटन लेने आए हैं। अरे वाह, क्या बात है। तुम्हारे पिताजी भी मुझे ऐसे ही पहचान लेते थे और अब तुम भी मुझे ऐसे ही पहचान लेते हो कि मुझे कितना मटन चाहिए। आज मटन कुछ ज़्यादा करना है। हाँ हाँ ठीक है, आज मैंने पूरा 10 किलो मटन मंगवाया है आपके लिए। आप वही ले जाइए। मेरे हिसाब से तो वो मटन आपके लिए बहुत रहेगा। हाँ हाँ बेटा, मैं 10 किलो मटन लेने के लिए ही आया था। आज कुछ ज़्यादा डिमांड है। तभी बूढ़ा काका बाजार से मटन खरीदकर अपने घर की तरफ आने लगता है। बूढ़ी काकी घर में बैठकर मटन पका रही होती है। उसके मटन की खुशबू पूरे गांव में फैल जाती है। गांव वालों को पता लग जाता है कि आज मटन पक चुका है। सभी लोग गांव की चौपाल पर जाकर इकट्ठे हो जाते हैं। गांव की चौपाल पर बूढ़ा काका अपनी दुकान फिर से सजा लेता है। उसके मटन में से बड़ी ही सुंदर खुशबू आती है। अरे वाह काका, आपके मटन की तो खुशबू दूर दूर तक फैली हुई है। आप कोई बड़ा ढाबा कर ले, जिससे कमाई अच्छी होगी। अरे हाँ हाँ काका, ये बिल्कुल ठीक बोल रहा है। आप कोई बड़ा ढाबा करें, जिससे कि आपकी कमाई और भी ज़्यादा अच्छी होगी। हम तो ढाबे पर आ जाएंगे। अरे बेटा, मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं कि मैं ढाबा चला सकूं। मैं तो बस अपनी छोटी सी दुकान से ही खुश हूँ। तभी बूढ़ी काकी दूर खड़ी हुई सारी बातें सुन रही थी। ये बात सुनकर बूढ़ी माँ की आंखें चमकने लगी। तभी बूढ़ा काका उसे देख लेता है और उसके पास आकर बोलता है, अरे भाग्यवान, तुम कब से यहाँ पर खड़ी हुई हो? मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं। चलो आओ, दुकान पर मेरी मदद करो। नहीं नहीं जी, मैं अब आपकी मदद दुकान पर नहीं करूँगी। मैंने सब सुन लिया है। अब आप मुझे एक ठेला नहीं बल्कि ढाबा खोल कर दो। अरे तुम्हें पता है मैं कितनी मुश्किल से पैसे जुगाड़ करके रविवार को ठेला लगाता हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं ढाबा कर सकूँ। वो सब मुझे नहीं पता जी, मुझे तो ढाबा ही चाहिए। अब मैं इस छोटे से ठेले पर काम नहीं करूँगी। हम लोग ढाबा करेंगे, उससे हमारी कमाई अच्छी होगी। वो ऐसा बोलती है। तभी रमेश मटन की दुकान पर जाता है और वहाँ से, अरे भाई, मुझे 2 किलो मटन दे दो। आज मेरे घर पर मेहमान आने वाले हैं, मुझे मटन बनाना है। अरे भाई, मटन तो तुम ले जाओ, लेकिन तुम्हारे गांव का वो बूढ़ा काका मटन अच्छा बनाता है। तुम अपने रिश्तेदारों के लिए उनसे ही मटन बनवाना। रमेश मटन ले जाकर बूढ़ी काकी को दे देता है। बूढ़ी काकी रमेश के लिए मटन बनाने लगती है और फिर से वह बड़ा ही स्वादिष्ट मटन बनाती है। जब रमेश अपने रिश्तेदार को मटन खिलाता है तो वह कुछ देर खाने के बाद बोलता है, अरे वाह, इतना स्वादिष्ट मटन
मैंने इतना स्वादिष्ट मटन आज तक कभी नहीं खाया। क्या तुम मुझे उससे मिला सकते हो जिसने ये मटन बनाया है? तभी रमेश बोलता है, हाँ हाँ, क्यों नहीं। वो हमारे गांव के ही एक काका हैं जो मटन बनाते हैं। वो बड़ा ही अच्छा मटन बनाते हैं। चलो, मैं अभी आपको उनसे मिलवा देता हूँ। हाँ हाँ, चलो जल्दी करो, मुझे फिर देर हो रही है। मुझे अपने घर भी जाना है। मुझे उनसे कुछ बात करनी है। तभी रमेश अपने रिश्तेदार को काके के पास ले जाकर बोलते हैं, अरे काका, ये मेरे मेहमान हैं, इन्हें आपसे कुछ बात करनी है। तभी कुछ देर खड़े रहने के बाद वो बूढ़े काका को बोलता है, देखिए, मेरा शुरू से सपना था कि मैं अपना एक ढाबा चलाऊं। अगर आप मेरे ढाबे पर काम करें तो बड़ा ही अच्छा होगा। हाँ, मैं आपके ढाबे पर काम करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, वो ढाबा काका काकी के नाम से चलेगा, क्योंकि मैंने मेरी पत्नी को ढाबा खोलने का वादा किया है। हाँ हाँ, ठीक है, हमें तो ढाबे से मतलब है, हमें नाम से क्या लेना। जैसा आप कहो वैसा ही करना। मैं एक हफ्ते बाद ढाबा बना के आपसे ज़रूर मिलता हूँ। काका काकी को घर आकर सारी बात बताता है। अरे वाह, ये तो बड़ी ही अच्छी बात है। हमारा भी ढाबा होगा, अब हम भी ज़्यादा पैसे कमाएंगे। ये तो खुशी की बात है। हाँ हाँ, मैंने हमारे नाम से एक ढाबा खोला है। अब हम उसी पर ही मटन बनाया करेंगे और ज़्यादा पैसे कमाएंगे। अच्छा, तो फिर आज रविवार को आप मटन नहीं बनाओगे? फिर हम कल से अपना ढाबा शुरू करेंगे। चलो, मैं बाहर जाकर सबको ये बात बता कर आती हूँ। बूढ़ी काकी जाती है। अरे सुनते हो, आज से हम गांव की चौपाल पर ठेला नहीं लगाएंगे। तुम्हारे काका ने एक बहुत बड़ा ढाबा खोला है। अब तुम सबको मटन खाने के लिए वहीं पर आना होगा। ये बात बताकर बूढ़ी काकी फिर से अपने घर की तरफ आ जाती है। ढाबा खुलता है, काका मटन बनाते हैं, सभी लोग आते हैं और मटन खाकर जाते हैं। शाम को ढाबे का मालिक काका को पैसे दे देता है और काका अपने घर आकर सो जाते हैं। एक दिन काकी की तबीयत खराब होती है। अरे बेटा सुनो, आज तुम्हारी ताकी की तबीयत खराब है। कोई बात नहीं काका, मैं आपके साथ मटन बनवाने में आपकी मदद कर दूंगा। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। ठीक है बेटा, जैसा तुम कहो। तुम मटन काटने में मेरी मदद करना। सारा दिन का काम निपटाकर काका चले जाते हैं। काका के जाने के बाद ढाबे का मालिक सोचता है, मैंने अच्छे से मटन और चिकन दोनों बनाने सीख लिए हैं। अब क्यों काका को फालतू में पैसे देने, मैं खुद से ही अपना मटन बनाया करूँगा। वैसे भी मेरी दुकान चल गई है, अब से इन्हें मैं काम से निकाल दूँगा। तभी काका घर जाकर काकी को बताते हैं, देखो, मैंने तुमसे एक बात छुपाई है। दरअसल हम जहाँ पर काम करते हैं वो ढाबा अपना नहीं है, वो किसी और का है। हम तो नौकरी पर हैं। कोई बात नहीं जी, मेरी तो ढाबे पर काम करने की इच्छा थी, वो पूरी हो गई। अब मुझे मौत भी आ जाए तो कोई चिंता नहीं है। आप बिल्कुल चिंता ना करें। ऐसा काकी काका को बोलती हैं। तभी दूसरे दिन ढाबे का मालिक बोलता है, काका, मैंने मटन और चिकन बनाना सीख लिया है। अब आप मेरे होटल की नौकरी छोड़ दीजिए और बिना गुस्सा किए यहाँ से चले जाइए। अब मैं अपनी दुकान खुद से चला सकता हूँ, इसलिए आज से आपकी यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। काका चुपचाप वहाँ से चला जाता है और ढाबे का मालिक अगले दिन मटन बनाता है। लोग खाने के लिए भी आते हैं, लेकिन वो समझ जाते हैं कि ये मटन काका का बनाया हुआ नहीं है। वो जैसे तैसे करके उस दिन तो मटन खा लेते हैं, लेकिन दूसरे दिन ढाबे पर कोई भी
आदमी मटन खाने के लिए नहीं आता है। ढाबे का मालिक मटन बनाता है, प्लेटें लगाता है और सारा दिन खड़ा खड़ा लोगों की राह देखता है, लेकिन कोई भी ग्राहक उसके ढाबे पर मटन खाने के लिए नहीं आता है। इधर काका रविवार को अपना ठेला फिर से लगा लेते हैं। फिर से काका जी के ठेले पर भीड़ होती है। अरे बेटा, आओ आओ, मटन खाओ। मैंने वो ढाबा छोड़ दिया है। आज से हर रविवार को मैं यहीं पर अपना ठेला लगाया करूँगा जब तक का। अरे वाह काका, आपने ये बड़ा ही अच्छा काम किया है। हम तो आपके मटन के भूखे ही रह गए थे। आपसे मज़े की बात होगी। हाँ बेटा, जब तक काका जिंदा है तब तक हमेशा आपको मटन बना के खिलाता रहेगा। आप चिंता ना करें। पास में खड़ी बूढ़ी काकी सारी बातें सुन रही थी और बोलती है, हाँ हाँ बेटा, आज से हम यहीं पर मटन बनाया करेंगे और आप सबको खिलाया करेंगे।